हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। यहाँ पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल संभाग के बारे में। भोपाल संभाग के बारे में हम भोपाल जिला भी देखेंगे क्योंकि भोपाल एक जिला भी है और भोपाल एक संभाग भी है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 5 जिले देखने को मिलेंगे: भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़। और उस तरीके से जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए, भोपाल जो है हमारी राजधानी है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम यहाँ पर उसमें से भी बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आई हुई हैं और जो आ सकती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको देखना है कि ये जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, ये क्या है, हमारा एमपी का मैप है। और इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो जो भोपाल है आखिर वो कहाँ है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे छोटा सा बीच में, ये है हमारा क्या, भोपाल। ये है हमारा भोपाल, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, राजधानी है। क्या है भैया, जो कि हमारी राजधानी है। तो ये हमारा हो जाता है भोपाल। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, भोपाल जिला को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको जो है जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, भोपाल। तो भोपाल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है झीलों की नगरी। क्या बोला जाता है भैया, झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी बोला जाता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भोपाल के अगर हम क्षेत्रफल की यहाँ पर बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो देखने को मिलेगा 2772 जो है वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। जन घनत्व की यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जन घनत्व की। तो जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा, जन घनत्व आपको देखने को मिलेगा 855। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो जनसंख्या की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनगणना जो आपको देखने को मिलेगी, वो जनसंख्या देखने को मिलेगी 23,71,061। ये यहाँ की जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंगानुपात, तो जो लिंगानुपात आपको देखने को मिल जाएगा, लिंगानुपात कितना देखने को मिल जाएगा, 918 आपको देखने को मिल जाएगा। तहसील की बात करते हैं यहाँ पर, तहसील भोपाल जिले में अगर हम तहसील की बात करते हैं तो तहसील आपको 2 देखने को मिल जाएंगी। 2 तहसील यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें जो है आपको एक देखने को मिलेगा हुजूर जो कि भोपाल ही है, और जो है बेरसिया देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारा, कि ये तो एमपी की राजधानी है। क्या है, एमपी की राजधानी, एमपी की राजधानी है ये। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। चलिए अब हम जो है यहाँ पर बात करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, भोपाल के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिला कि एमपी की राजधानी है, और क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल जो है यहाँ पर 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है। कितने, 5 पहाड़ियों, 5 पहाड़ियों पर बसा शहर, पर बसा शहर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल जो है कितनी पहाड़ियों पर बसा शहर है, तो आपको लगाना है 5। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो और क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनुवा भान की टेकरी। क्या है नाम, नाम है मनु, क्या, मनुवा भान, मनुआ भान की, मनुआ भान की टेकरी, टेकरी। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। क्या है भैया, जैन, जैन यहाँ पर तीर्थ स्थल है। तो जैन तीर्थ स्थल हो गया। अब क्यों है, तो अनेक जैन मंदिर है। क्या है यहाँ पर, अनेक जैन मंदिर है, इसलिए तो जैन तीर्थ हो गया। अनेक जो है जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अब तक अपठित भाषा के अंकीर्ण अभिलेख भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं जिनको, कुछ अभिलेख मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके आगे अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और क्या चीजें देखने को मिल रही है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को जो है यहाँ पर आपको कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। क्या लगता है भैया? विशाल मेला, मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि कितने मेले यहाँ पर लगते हैं, कैसे लगते हैं। मेनली जो है हम यहाँ पर बात करें तो जैन वंश की जो है साधना शैली में निर्मित मंदिर है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जैन के जो मंदिर है तो किस शैली में है, तो साधना, किस शैली में आपको देखने को मिलेंगे? साधना शैली। साधना शैली में मंदिर बने हैं, साधना शैली में मंदिर यहाँ पर बने हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं चीजें। अब जो है आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में तो क्या देखने को मिलेगी, तो अब हम बात करते हैं ताजुल मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? ताजुल मस्जिद के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। वेरी आईएमपी। क्यों आईएमपी है? तो देखते हैं। भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। अब भैया आप बोलोगे यार ये भारत की सबसे बड़ी है तो बाकी क्या है, लेकिन किस क्षेत्र में? बैठक क्षमता वाली, बैठक क्षमता, बैठक क्षमता के मामले में। तो बैठक क्षमता के मामले में भारत की सबसे बड़ी जो है ये आपको मस्जिद दिखेगी। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ढाई सरी मस्जिद। क्या देखने को मिलेगा भैया? ढाई सरी मस्जिद आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? सबसे छोटी मस्जिद है। क्या है भैया? सबसे छोटी मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे छोटी मस्जिद हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, भोपाल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, वो देखने वाले हैं क्या? भोपाल जो है हमारा, तो भोपाल में प्रथम, भोपाल में प्रथम हम देखेंगे, सर्वोच्च देखेंगे, प्रथम देखेंगे, सर्वोच्च देखेंगे और क्या देखेंगे? एकमात्र देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? एकमात्र यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र इसरो केंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एकमात्र, का एकमात्र इसरो केंद्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसरो केंद्र, इसरो केंद्र जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो एमसीएफ जो कि 2000, अगर हम बात करते हैं तो 2002 में, 2002 में स्थापित किया गया था, 2002 में स्थापित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये एमपी का पहला है, ठीक है, एमपी का जो है एकमात्र है। और इंडिया लेवल पे अगर बात करें, इंडिया लेवल पे हम इसी चीज की अगर बात करते हैं तो भारत का दूसरा केंद्र है, भारत का इंडिया लेवल में सेकंड है, एमपी में फर्स्ट है ये। और अगर इंडिया लेवल में फर्स्ट की अगर बात करी जाए, है ना, इंडिया लेवल में अगर फर्स्ट की बात करी जाए तो इंडिया लेवल में फर्स्ट कौन सा है? हासन। कहां पर? हासन। हासन कहां पर? कर्नाटक, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनजीटी, ठीक है, एनजीटी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो एनजीटी है उसका केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हरित प्राधिकरण की खंडपीठ है। प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो भी है, प्रथम दूरदर्शन, प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देश का प्रथम, क्या? देश का, देश का प्रथम, देश का प्रथम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? आपदा प्रबंधन संस्थान। देश का प्रथम आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन संस्थान भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि भोपाल की, जैसे कि हमने मस्जिद तो आपको बता ही दी है, मस्जिद में जो है एक दो मस्जिद और है, जैसे मोती मस्जिद जो है, सदर मस्जिद, ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं भोपाल की
तो भोपाल जो है, भोपाल में क्या इंपॉर्टेंट, झीलें, क्योंकि झीलों की नगरी इसको बोला गया है, तो झील भी होंगी, उसका नाम हम देखते हैं यहाँ पर। तो झीलें और तालाब, झील और तालाब के बारे में हम पढ़ते हैं भोपाल की। तो देखते हैं क्या कौन कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भोज नगरी है तो भोज ताल देखने को मिलेगा, भोज नगरी है तो भोज ताल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शाहपुर झील देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, शाहपुर, शाहपुर झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोती झील देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी भैया, मोती झील देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सारंग पानी झील देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, सारंग, सारंग पानी झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे तालाब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोतिया तालाब, क्या देखने को मिलेगा, मोतिया तालाब। उसके बाद अगर हम बात करें तो नूर महल लेक देखने को मिलेगा, नूर महल, नूर महल लेक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मुंशी हुसैन खान तालाब देखने को मिलेगा, मुंशी, मुंशी, मुंशी हुसैन खान, खान तालाब, तालाब भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर, हथाई खेड़ा तालाब देखने को मिलेगा, शाहपुर तालाब देखने को मिलेगा, मनित तालाब देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, भोपाल में ही देखने को मिल जाएगी। तो भोपाल जो कि हमारी क्या है, राजधानी, आपको देखने को मिल जाती है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो भोपाल है हमारा, जो भोपाल है हमारा, 5 पहाड़ी है ना, 5 पहाड़ियों, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जो है स्थानीय यहाँ की पहाड़ियां देख लेते हैं हम, स्थानीय, स्थानीय पहाड़ियां देख लेते हैं, स्थानीय पहाड़ियां यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं और कैसी हैं। तो चलते हैं मानुआ भान टेकरी पे, ठीक है, ठीक है, मानुआ भान टेकरी जो कि जैन तीर्थ स्थल है। तो टेकरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लाल घाटी के पास, लाल घाटी, लाल घाटी के पास आपको देखने को मिल जाएगी। और 625 मीटर ऊंची है ये, कितनी है भैया, 625 मीटर, 625 मीटर जो है आपको ये ऊंची देखने को मिल जाएगी। भोपाल की जो विभिन्न पहाड़ियां हैं कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पर, जो है जैसे कि श्यामला हिल्स आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, श्यामला, श्यामला हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो श्यामला हिल्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईदगाह हिल देखने को मिलेगा, ईदगाह, ईदगाह जो है हिल देखने को आपको मिल जाएगा। अरेरा हिल देखने को मिलेगा, अरेरा हिल। उसके बाद अगर हम बात करें, कटारा हिल देखने को मिल जाएगा, दानिश हिल देखने को मिल जाएगा, दानिश हिल देखने को मिल जाएगा, वंट्री हिल देखने को मिल जाएगा आपको, और 4 इमली हिल, क्या, 4 इमली हिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर धर्मपुरी हिल जो कि वन विहार है ना, क्या, धर्म, धर्मपुरी हिल, धर्मपुरी हिल जो कि क्या है हमारा, वन विहार है, वन विहार, वो आपको देखने को मिलेगा। छावनी हिल देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा भैया, छावनी हिल देखने को मिल जाएगा। शाहपुरा हिल देखने को मिल जाएगा, है ना, शाहपुरा तालाब भी पड़ा था और शाहपुरा हिल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी स्थानीय पहाड़ियां मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है, तो भोपाल के प्रमुख, भोपाल के प्रमुख संग्रहालय के बारे में देखते हैं। संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम देखते हैं दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, क्या देखते हैं भैया, दुष्यंत, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल, कहां पर स्थित है भैया, तो भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिड़ला म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बिड़ला, क्या देखने को मिलेगा भैया, बिड़ला जो है म्यूजियम देखने को मिलेगा, बिड़ला म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो माधव राव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा, माधव राव
पत्रकारिता पत्रकारिता संग्रहालय आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर? भोपाल के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा? तो भोपाल में ही देखने को मिल जाएगा। राज्य संग्रहालय भी भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कौन सा भैया? राज्य संग्रहालय भी कहां पर देखने को मिलेगा? भोपाल के अंदर ही देखने को मिलेगा। दूरसंचार संग्रहालय दूरसंचार संग्रहालय भी आपको भोपाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुरातात्विक संग्रहालय भी आपको देखने को मिलेगा। पुरातात्विक संग्रहालय वो भी कहां पर देखने को मिलेगा? भोपाल में। तो ये सारी चीजें कहां पर है? हमारी राजधानी एमपी की, जो कि क्या है? भोपाल है। तो इस पे जी है प्रश्न बहुत सारे बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ पर बनेंगे। अब जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आईएमपी फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किसके? भोपाल के। किसके हम देख रहे हैं? भोपाल के देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगर हम बात करें सर्वाधिक एमपी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो है आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे, विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, वो भी कितने हैं? तो 6 आपको आंसर लगा देना है यहाँ। मापतौल क्या देखने को मिलेगा आपको? मापतौल का जो भी प्रशिक्षण संस्थान है वो भोपाल में है। मापतौल का प्रशिक्षण की अगर हम बात करते हैं, मापतौल के किस चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? मापतौल के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। मापतौल के प्रशिक्षण संस्थान वो भी आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि की अगर बात की जाएगी, जनसंख्या वृद्धि तो वो भी आपको जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में, जो भोपाल है हमारा वो 3rd स्थान लेके आता है। 3rd रैंक है जनसंख्या वृद्धि में भोपाल की, है ना। जनगणना तो 855 मैंने बताया हुआ है यहाँ पर भोपाल का है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वन विहार यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए है बहुत सारे, भोपाल में अगर पढ़ने पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि भोपाल जो है जिला कब बना, भोपाल जिला कब बना, तो जिला कब बना अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जिला कब बना, तो आपको लगाना है 1972। 1972 में बना, वो भी किससे अलग होकर? सीहोर से अलग होकर। सीहोर से अलग हुआ और 1972 में यहाँ पर जिला बन गया। और लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? मध्य प्रदेश की अगर आपसे पूछ लिया जाए भोपाल राजधानी कब बना, तो मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में बना। कब बना भैया? 1956 में बना। पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए इसका तो आपको भोजताल लगाना है, ठीक है। सॉरी, पूर्व नाम भोजताल है, हाँ भोजताल राजा भोज की नगरी भोजताल आपको लगाना है यहाँ पर पुराना नाम। और राजा भोज द्वारा झील के रूप में जो है स्थापित की गई थी। नवाबों की नगरी भी बोला गया है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ पर वल्लभ भवन है। वल्लभ भवन का है? राज्य का सचिवालय है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य सचिवालय, तो राज्य सचिवालय क्या है? वल्लभ भवन। तो वल्लभ भवन क्या है? राज्य सचिवालय है। आगे बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट्स के साथ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत भवन कहाँ है, तो भोपाल के अंतर्गत ही आपको भारत भवन भी देखने को मिलेगा। कहां पर? भोपाल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगा भारत भवन देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला देखने को मिलेगा। होटल प्रबंधन देखने को मिल जाएगा आपको। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र है। इंदिरा गांधी विधान भवन देखने को मिल जाएगा। जेल अनुसंधान, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कहां पर? भोपाल के अंतर्गत। लेकिन हमको जो पढ़ना वही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है एमसीक्यूज देख लेते हैं थोड़े से, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पर एमसीक्यूज को देखते हैं। तो एमसीक्यूज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारे पास है पहला प्रश्न,
कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, भोपाल जिला कब बना। ऑप्शन 1970, 1971, 1972, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1973 यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीहोर जो था हमारा पहले, सीहोर, तो सीहोर से अलग हुआ, सीहोर से अलग होकर 1972, सीहोर से अलग होकर 1972 में भोपाल भोपाल जो है यहाँ पर जिला बना। भोपाल क्या बना, यहाँ पर जिला बना। तो ये जो है सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। तो जो भोपाल है, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना या फिर कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1956 में इसको जो है राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया भैया, राजधानी बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल में कौन सा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नहीं है, कान्हा कहाँ पर है भैया, मंडला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वन विहार बिल्कुल सही आंसर, वन विहार भोपाल में है। जीवाश्म भी नहीं है, पेंच भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन विहार। वन विहार जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो भोपाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भोपाल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको भोपाल जो है मेनली 5, कितनी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो याद रखना, जिसमें जो है मेनली अगर हम पहाड़ियों में बात करें तो श्यामला हिल्स का नाम आता है, अरेरा हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा। लोकल पहाड़ियां जो है, श्यामला हिल्स आपको देखने को मिलेगा, अरेरा हिल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अरेरा हिल्स आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि श्यामला हिल्स कहाँ पर है। देखिए मेनली जो है एड्रेस भी आपने देखा होगा, श्यामला हिल्स भोपाल, न्यूज वगैरह में सुनने को मिलेगा कि रिपोर्टर अर्चना तिवारी, श्यामला हिल्स भोपाल। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। बात करते हैं ताजुल मस्जिद के बारे में। तो ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है, तो भोपाल, इंदौर, दिल्ली, धार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। और इसके बारे में हमने फैक्ट देखा था कि ये जो है भारत की क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पर अगर हम बात करें मस्जिद है, सबसे बड़ी जो है यहाँ पर मस्जिद है। कैसे, बैठक व्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़ी है ताजुल मस्जिद। तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रश्न 5 ही लिए थे, ज्यादा मैंने नहीं लिए थे यहाँ पर। और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उनको जो है यहाँ पर लिया गया था। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लिया जाए भोजताल कहाँ पर है, पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो कहाँ पर है, देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, स्थापना उसकी कब हुई, तो 1974 में हुई। इस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और यहाँ पर जो है ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारे एंड्रॉइड ऐप को, वहां पर भी जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी, एमपी पुलिस वगैरह का टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।